हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिक एक सीखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको एक समराइज अगर करूं कि अगर आपके पास मान के चलो कि मल्टीपल बॉन्ड है, मान के चलो ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक कौन सा होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन सा होता है पाई बॉन्ड। अगर आपके पास मान के चलो कि ये ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसमें एक कौन सा होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये दो कौन से होंगे आपके पाई बॉन्ड होंगे। और इस बेसिस पे हम लोग अगर काउंट कर लें तो उस बेसिस पे हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आज हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। ठीक है, ट्रिक अगर आप देखोगे, सबसे पहले ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ये आपकी ट्रिक वैलिड है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ये किसके ऊपर? हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ये ट्रिक बहुत ही जल्दी अप्लाई होता है और एक्यूरेटली अप्लाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन मैं कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, ये आपको हाइड्रोकार्बन कंसीडर कर रहा हूं मैं ओपन चेन का। ठीक है, मतलब एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में, उस केस में सिग्मा और पाई बॉन्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे इजी मेथड से, उसको हम लोग एक ट्रिक फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, मान के चलो कि आपके पास कोई एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, उसमें मान के चलो मैं दो टर्म डिनोट कर रहा हूं। ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपको नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल्स। और मान के चलो मैं एक टर्म डिनोट कर रहा हूं बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगर ये दो चीज आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन के केस में आपने अगर डिटरमाइन कर लिया, जो कि इजीली आप देख सकते हो, ठीक है, तो उस केस में आप अगर यहां पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना चाहोगे, सिग्मा बॉन्ड होता है नथिंग बट ए प्लस बी माइनस वन। ये क्या होता है आपको? ए प्लस बी माइनस वन। ये आपको देता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के बीच में आपको सिग्मा बॉन्ड का नंबर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी में पाई बॉन्ड अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसका वैल्यू होता है 2a माइनस बी बाई 2 प्लस 1। ठीक है, आप इसको सिंपल फॉर्म में भी समझ सकते हो। अभी मैं एक एक एग्जांपल करके आपको इसमें क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। जैसे मान के चलो आपको बोला जाए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इट मींस ये आपको कौन सा मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है? C3H6 दिया हुआ है। तो आप इसमें देखोगे, अगर आप एक तो सिंपल तरीका होता है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो और उससे हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूंकि ट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो मैं कन्वेंशनल मेथड पे नहीं जा रहा हूं। आप अगर यहाँ पे ए कैलकुलेट करना चाहो, ए क्या होता है इस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन्स, तो ये कितने हैं आपके पास? 3। अच्छा अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स में बी कैलकुलेट करना चाहूं तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 है। तो अगर मैं यहां से सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करूं तो ये क्या होगा आपको? 6 प्लस 3 माइनस 1 बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां से पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो ये क्या होगा? 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो आप देखोगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और पाई बॉन्ड कितने होंगे? 1 होंगे। अच्छा एक बार मैं इसको सिर्फ स्ट्रक्चर से आपको सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी मैं जल्दी जल्दी इसको ट्रिक्स को देखना शुरू करूंगा। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या हो सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और H। तो आप देखो सिग्मा बॉन्ड अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 8। अगर पाई बॉन्ड देखना चाहो, सिर्फ पाई बॉन्ड कौन सा है? एक ही, तो 8 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलो तो ये हमारा एक फर्स्ट एग्जांपल है और ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक्स है। चलो अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मैं ले लिया C4H8। ठीक है, तो यहां से A का वैल्यू क्या है आपको? 4। B का वैल्यू आपको क्या दिया? 8। क्योंकि A रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स, B रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप यहां से सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना शुरू करो, ये क्या होता है? A प्लस B माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा? 4 प्लस 8 माइनस 1 मीन्स 8 प्लस 4 12 माइनस 1 12 माइनस 1 11। अच्छा अगर यहां से पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना चाहे तो 2 इंटू ए माइनस बी बाई 2 प्लस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8 बाई 2 मीन्स ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। और पाई बॉन्ड कितने होंगे आपके? 1। और शायद आपको पता होगा ब्यूटीन में आपको पाई बॉन्ड एक ही होते हैं। ठीक है, चलो ये तो हमने देखा। अब मान के चलो कि चलो ठीक है, इसको हम लोग अगर स्ट्रक्चर मुझे पता है तो इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मान के चलो एक कॉम्प्लिकेटेड आपको डायग्राम मिल गया, मान के चलो एग्जांपल दे दिया गया। फॉर एग्जांपल मान के चलो थर्ड हम लोग देख रहे हैं कि आपको बोला जाए C4H4 में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है।
आपको तो इसका स्ट्रक्चर बहुत कम को पता होगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और ये क्या होता है आपको H2। तो ये होता है C4H10 का। ये अगर आपको पता रहे तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं भी पता रहे तो आप इस ट्रिक को लगाओ, आपको वैल्यू पता चल जाएगा। अगर सिग्मा मैं निकालूं तो यहाँ पे आपको शायद पता होगा कि A का वैल्यू क्या है 4, B का वैल्यू क्या है 4, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है A प्लस B माइनस 1 मीन्स 4 4 8 माइनस 1 7। अच्छा, पाई बॉन्ड यहां से क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 बाई 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 बाई 2 2 प्लस 1 3। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो देखो यहां सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। पाई बॉन्ड देखो तो कितना बन रहा है 1 2 3 3, बिल्कुल सही है। तो आपको इस फॉर्मूले को लगाने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जबकि आपका हाइड्रोकार्बन आपको ओपन चेन रहे, तो उस केस में आप इजीली लगा सकते हो। हाँ, क्लोज के केस में क्या होगा उसको भी मैं बताऊंगा, पहले आप हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे मान के चलो ठीक है, अगर आपको बोला जाए कभी C99H4 में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जस्ट मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो यहां से A का वैल्यू कितना है आपको 99, B का वैल्यू क्या है 4, तो यहां से सिग्मा बॉन्ड क्या आ जाएगा A प्लस B माइनस 1 मीन्स 99 प्लस 4 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 102 हो जाएगा। अच्छा, यहां से पाई बॉन्ड अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू A माइनस B बाई 2 प्लस 1। तो इसका वैल्यू करोगे कैलकुलेट तो 198 माइनस 4 बाई 2 प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 194 बाई 2 प्लस 1, और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 98, यानी 102 इस मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड होंगे और 98 इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा आपको पाई बॉन्ड होगा। यहां तक सही। चलो मैं यहां पे और भी कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जैसे ले रहा हूं, एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, मतलब इसमें कितने कार्बन है 3 3 6, इसमें कितने कार्बन है 6। आपको पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, कन्वेंशनल मेथड से बना सकते हो, पर जल्दी से हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। A का वैल्यू यहां पे क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कितने 3 1 4 1 5 और 3 8 है। तो यहां से सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा A प्लस B माइनस 1 यानी 8 प्लस 6 माइनस 1 इट मीन्स 13, ये हो जाएगा, सही है इस केस में। अच्छा, अगर मैं पाई बॉन्ड यहां से निकालना चाहूं तो क्या होगा 2A माइनस B बाई 2 प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 हो जाएगा आपको 4 बाई 2 2 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो आप साफ देखो अगर आप कैलकुलेट करोगे देखो पाई बॉन्ड कितने 1 2 3, यहां तक सही है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्या कर सकते हो कैलकुलेट इजिली कर सकते हो, यहां तक सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होंगे, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखते हैं, मान के चलो C3H4 है, आपसे पूछा जाए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है फॉर एग्जांपल। तो देखो यहां पे A का वैल्यू क्या है 3, B का वैल्यू कौन कितना है 4, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे A प्लस B माइनस 1 यानी 4 प्लस 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6, और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2A मीन्स 6 माइनस 4 बाई 2 प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 बाई 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो यही आपको एग्जैक्टली इसका क्या होता है स्ट्रक्चर। और आप यहां से देख सकते हो कि 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड और यहां पे 2 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड कितने 1 2, तो आप इसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप देखोगे सिंपल हम लोग इसका हाइब्रिड सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ये कब आपको एप्लीकेबल होता है, जबकि आपको ये ओपन आपको चेन स्ट्रक्चर इसका दिया रहे, शायद आप देख लो सारे आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं, तो इसमें आप इजिली इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। यहां तक सही है, ठीक है। तो ये आपको है आपको एक सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने का ट्रिक, ठीक है। अब हम लोग जस्ट इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगर क्लोज
चेन फॉर्म में दिया रहे, मतलब अगर आपको रिंग फॉर्म में दिया रहे हाइड्रोकार्बन्स, तो उस केस में सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।